स्पिरिट सब जहां है जिंदगी में। बाकी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति पर मैं क्या बोल चुका। अब दूसरा टॉपिक, क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद करते रह जाओगे, घर में रोज मारपीट हो रहा है, तुम्हारा पत्नी खुश नहीं है तुमसे, बच्चे खुश नहीं हैं, तुम्हारे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर नहीं हो रहे, उसको भी धर्म ही दूर कर सकता है। और मुगालते में मत जियो, सच्चाई को सामने रखकर जियो। बेटा आवारा है तो आवारा है, गलत राह पर है तो है, स्वीकार करो। तुम्हारे लालन पालन में कहां कमी रह गई, और अब जब जस्टिस का मौका आएगा तब चूकना मत। धृतराष्ट्र यहीं चूका था, वो जानता था उसका बेटा गलत है। इसने कई बार प्रयास कर चुके पांडवों को मारने का। सरेआम दुशासन से इसने द्रौपदी की चीरहरण करवा ली है। और पूरा महाभारत तो 1 लाख श्लोक का है। ये जितने आईपीसी के कांड हैं ना, वो सब कर चुके हैं। तुम कहो मैं आईपीसी जानता हूं बहुत अच्छे से, इंडियन पिनल कोड को जानता हूं, एक एक कांड कर चुका। तो जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि अपने ही घर में बलात्कार का आरोप था इन लोगों के ऊपर में। महाभारत में लिखा हुआ है, कोई ऐसा गर्हित कर्म नहीं था इस जगत में जिस कर्म को दुर्योधन ने न किया हो और उसकी सहायता से न हुआ। भगवान ने कहा तू भाई देख करके और दादा देखकर अधर्म का परिपोषण करने वाले लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, नपुंसक। भगवान ने इसीलिए नपुंसक बोला था अर्जुन को। तेरा जस्टिस रिश्तों पर चलता है, दूसरा कोई होए तो पत्थर मारो, अपना औलाद कर गया तो क्षमा मांगो। वही फिर दूसरों के लिए भी क्षमा क्यों नहीं? और जरा याद करना, ये जितने धार्मिक लोग हम लोग यहां बैठे हुए हैं, हमारी भी सारी धार्मिकता बस हमारे दो के बीच खत्म हो जाती है आने के बाद। और झंडा डंडा जितना ऊपर उठा लो साहब, और जितना प्रचार कर लो पैसे के बल पर वो परमात्मा तुम्हें धार्मिक मानने वाला नहीं है, और उसकी लाठी बेआवाज है। उसके निर्णय भी जीते जी ही होते हैं, मरने के बाद नरक तो छोड़ो। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हार गया तो स्वर्ग में जाएगा, और जीत गया तो तुझे इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुझे रखना चाहता हूं यहां पर, तू जीते जी इस पृथ्वी को स्वर्ग बना, क्योंकि तेरे से अच्छा नर, तू नर है मैं नारायण हूं, तेरे से अच्छा नर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम विथ यू, नथिंग एल्स। कोई तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो, बुआ के लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं। थैंक यू, इसके लिए नहीं खड़ा हूं। लेकिन अर्जुन जैसा विद्वान व्यक्ति भी, अब मैं आपसे पूछूं कि आप में और धृतराष्ट्र में क्या अंतर है, बताओ। डाबर को जानते हो और वैद्यनाथ को? ये तो सब जानते होगे, डाबर और वैद्यनाथ को। डाबर आज भी हिट है, वैद्यनाथ थोड़ा थोड़ा कुछ पता है तुमको? हाँ, 5 भाई हैं, झांसी वाले अलग, दिल्ली वाले अलग, उन्होंने हिस्से बांट लिए। डाबर वालों ने, उनके भी घर में हैं, उन्होंने सबका हिस्सा शेयर निश्चित कर दिया, लेकिन निर्धारित ये किया कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, योग्य लोग हैं, वो इस कंपनी को चलाएंगे। तुम बेटे हो इसलिए चलाओगे नहीं, शेयर है तुम्हारा, तुम्हें मिलेगा, इतने शेयर के मालिक हो। लेकिन तुम एमडी बनोगे, तुम डायरेक्टर बनोगे, ये नहीं हो सकता। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो योग्य हैं, जो एलिजिबल हैं, वो बनेंगे। वैद्यनाथ की यह हालत है कि टीवी पर एक प्रचार नहीं आता। क्यों पता है? झांसी वाला सोचता है मैं दूंगा, दिल्ली वाले को लाभ हो जाएगा, क्योंकि नाम तो सबका वैद्यनाथ है।
यही काम धृतराष्ट्र नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र चाहते तो इतने सत्यवादी और धर्मराज थे युधिष्ठिर के, जाके कहते कि एक डील कर लो, भाई राजा तुमको बनना है बन जाओ। दुर्योधन को कुछ चाहिए नहीं था, दुर्योधन को चाहिए था मस्ती, ऐश, शक्ति, पैसे, थोड़ा पावर भी। डील कर लो। अगर एक सम्मानजनक समझौता लेकर धृतराष्ट्र पहल करता, कृष्ण पहल कर रहे हैं, धृतराष्ट्र नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं, पर जिसका बेटा है वो नहीं कर रहा है। अंतिम तक लोभ लगा है, युद्ध और मोहब्बत में सब जायज है, क्या पता हम ही लोग जीत जाएं। जीत जाएं तो पूरे पर अपना व्यवस्था होगा, अपना दुर्योधन राजा होगा और लोग मेरे को राजा का बाप बोलेंगे। साफ हो गया खानदान सहित। राइट टाइम में राइट निर्णय नहीं लेने से, ईमानदार निर्णय नहीं लेने से, चाहे जीवन में तुम तथाकथित कितने भी अपने आप को धार्मिक कहो, पर पुत्र मोह, परिजन मोह तुम्हें भी गिराता है और तुम्हारे इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का सर्वनाश करता है। और इससे हम सब ग्रसित हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं ग्रसित नहीं हूं, कोई नहीं कह सकता। अब हम लोग जैसे लोग अगर धृतराष्ट्र को गाली दें, ये अच्छा लगता है? 900 चूहे खा के हैं? लेकिन मैं इसको भी सही मानता हूं, 900 चूहे खा के बिल्ली वैष्णो देवी को चली गई। हम इसको भी सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत अपराध के बाद भी अगर भगवान की शरण में और गुरु की शरण में आ जाएं, अजामिल की तरह, रत्नाकर की तरह, तो वाल्मीकि बनने के अवसर हमारे यहां उपलब्ध हैं सनातन धर्म में। 900 नहीं 9000 बिल्ली चूहे खा के आ जाओ। यही तो सनातन धर्म की गरिमा और महिमा को लोग समझते नहीं। गली गली में लोग क्या हो बड़ा तिलक लगावत हुआ, 900 चूहे खा के बिल्ली बाबा धाम को चली। तो तुम्हारे शास्त्रों में तो भरे पड़े हैं, जिस रामायण को तुम पढ़ रहे हो तो रत्नाकर थे, जिस श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को लेकर यहां बैठे हो वो व्यास जी कौन थे? अगर साधारण सामाजिक दृष्टि और पारिवारिक दृष्टि से देखो, जन्म कहां से हुआ? बोलो, जवाब नहीं है, क्योंकि तुम तो सब ट्विंकल ट्विंकल की मम्मी हो ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल सुगल नो पापा। काहे को रामायण, काहे को महाभारत, काहे को गीता, काहे को वेद, काहे को शास्त्र, काहे को पुराण? वो मदालसा मां जो 5 साल में अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना देती है, वो सुनीति जो बेटे के प्रति अन्याय होने के बाद भी अपने बेटे को भगवान के तपस्या की ओर प्रवृत्त कर देती है, वो तो आप नहीं हो ना, आप नहीं हो। और आपकी भी कोई गलती नहीं है।